पास कई बार हम गए हैं। एक मेंबर आपको इसका जवाब जो मैं बता रहा हूँ जवाब नहीं दे सकता। एक मेंबर, चेयरमैन नहीं, मेंबर नहीं, सीओ को कई बार हमने लेटर लिखा है। सीओ को भी हमने कहा कि भाई इसके लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं, मगर बोर्ड को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं पहले भी बताया था कि बोर्ड चाहता तो क्या नहीं हो सकता था। अब 8 साल हो रहे हैं, अब ये जो नए चेयरमैन आ रहे हैं उनको भी 4 साल हो रहे हैं। इनको भी बोल बोल करके हम थक गए हैं कि भाई यार ये सर्वे होने जा रहा है, इसमें कुछ तो भी है, कुछ बात करो। कोई कुछ भी नहीं, उनको पता ही नहीं। मैं तो बता, आप पूछिए, सवाल कीजिए कि सर्वे के बारे में कुछ आपको मालूमात है क्या? वो तो बता रहे बहुत अच्छे हैं और एक्टिव मेंबर है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है बोर्ड में। खाली बोल रहे हैं मगर क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे ना। मैंने सुना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला हमारे को कि आपके औरंगाबाद के जो बोर्ड के मेंबर है उन्होंने कहा आलोचना करना बहुत आसान काम है, ऐसा बोलना खाली काम करना बहुत मुश्किल है। परसों उन्होंने क्या किया, आलोचना किया ना, मंत्री को फिरने नहीं देंगे। क्यों भाई, काम हो रहा है तो फिर क्यों मंत्री को नहीं फिरने देंगे? हम पे इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। प्रेस में बोले उन्होंने आलोचना करना बहुत आसान, आप लोगों के सामने बोला आलोचना करना बहुत आसान काम है, करेंगे तो फिर क्यों हम आलोचना करेंगे? सवाल ये। सर अभी पिछले महीने में औरंगाबाद के अंदर वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई, आपको पता है वो, तो उसके दौरान जैसा आपने कहा कि सर्वे करो, यहाँ पर खाजा साहब भी आए थे, फौजे मैडम भी आए थे, तो क्या आपने उनके काम पे बात डाली फोन के जरिए? बोलो बोला आपके साहब ये सर्वे होना है, मीटिंग के अंदर उसके ऊपर चर्चा करो, हुआ सर ऐसा? इन राइटिंग में दिया हुआ है सब, हमारे पास राइटिंग में सबको दिया हुआ है। ये जो कॉपी दिया है मैंने उसमें वजाहत फिरोजा का भी नाम सबके नाम है, जिनको हमने कॉपी दिया है नीचे लिखा हुआ है वजाहत सबको। सर मेरा एक सवाल आखिरी है सर, आप बोलो तो या और संगठन बोलो, हमने उसको नोटिस भी लिया है, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, हमने नोटिस भी लिया है, वक्फ बोर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो सवाल ये फिर वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। फिर जब आप ही लोग काम कर रहे हैं फिर उनका क्या फायदा है ना सर? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सच्चाई आप जो कह रहे हैं, आपके जज्बात है, आपके लिए सब है। मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड जब भी बंद हो सकता है। मेरा कहना यह है कि हमारी आवाम भी, हमारे लोग भी, हमारी आवाम सबसे ज्यादा गुनहगार हमारे आवाम लोग हैं, जिनको इनके बाप दादाओं ने, मैंने पिछले टाइम में बोला था, अभी बोला होता दिया था, उनको कुछ एहसास ही नहीं है, वो उसके बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते। लीडर और रहनुमा को छोड़ दीजिए, इसके लिए तहरीक औकाफ अवामी तहरीक बना रही है इसको, और इसके लिए आज हमने दिया है कि हम एक बहुत बड़ा धरना अवामी तहरीक के जरिए से आजाद मैदान में करने जा रहे हैं। कब हो गई तारीख आज फिक्स नहीं बोल सकता हूं मैं, मगर ये 2 महीने के अंदर, अभी पूरे महाराष्ट्र का हमारा दौरा चालू है, और क्योंकि हम अवाम में बेदारी पैदा कर रहे हैं, तहरीक बनाना चाह रहे हैं इसको, अवामी तहरीक, कि जब तक अवाम नहीं आएंगे ये मसले हल होने वाले नहीं है। अवाम एक बार बोर्ड पर आ जाए, अवाम एक बार आजाद मैदान को भर के दिखा दे, तो यकीनन जो बोर्ड निकामा नाकामा जिसको हम बोल रहे हैं उसको हरकत में आना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट उसको डिजाइन। अंसारी साहब, अभी आपने आपके स्टेटमेंट में कहा कि सरकार करना नहीं चाहती, जी बरोबर जी, तो फिर अगर ये सरकार नहीं करना चाहती तो बोर्ड कैसे करवा के देगा? देखिए, सरकार और बोर्ड 2 डिफरेंस है। बोर्ड इंडिपेंडेंट है, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सर्वे तो सरकार सर्वे सरकार ने किया है। देखिए, सेटलमेंट कमिश्नर अपॉइंटेड हुआ है। हाँ, सेटलमेंट कमिश्नर हुआ है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जी। देखो, उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, उनके लिए जीआर निकले हैं, मगर वो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए तो तहरीक औकाफ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपका बोर्ड पे एलिगेशन बार-बार क्यों है? आपके काम तो हो रहे हैं। बोर्ड क्यों नहीं कहता है, उन सेटलमेंट कमीशन के साथ मीटिंग क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं जाता है उनके पास, क्यों नहीं आज तक नहीं गया? एक भी बार नहीं गया है ना, एक भी लेटर नहीं लिखा ना। बोर्ड ने बोला हमने एक लेटर लिखा है करके ऐसा कि भाई ये होना चाहिए करके, ये हम बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ। हाई कोर्ट में आप कब तक पिटीशन दाखिल करेंगे? आज मेरा काम चालू है, मेरा काम चालू है, उसका ट्रांसलेशन मराठी का इंग्लिश में होने के लिए बोलता है, वो जीआर जो है पूरी मराठी में है, उसका ट्रांसलेशन। ये 2 साल लग जाएंगे? नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर हम यहाँ दाखिल करेंगे। सर एक सवाल ये है, औरंगाबाद जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर आज कई पॉलिटिकल सेक्युलर, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि वो आपको पता है। सवाल यह जब तुम्हें संगठन लेके चढ़े, तहरीक लेके चढ़े, कई लीडर, सियासी लीडर हैं जो आज भी हयात है, ऐवानों में बैठे हुए, सैकड़ों पर जिनके पास है, शायद उनका नाम और पता आपके पास भी होगा। मेरा सवाल ये है, उनका नाम उजागर क्यों नहीं होगा? ठीक है, सर्वे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका इल्जाम सही है, उनके नाम तब उजागर होंगे, क्या वो छोड़ दिया जाएगा?
सर कुछ सेकुलर पार्टी के लीडर जो पहले ऐवान में थे आज भी है, उनके पास आज भी उनके कब्जे में जमीनात है उनके पास, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उनका नाम मंदिराम पे क्यों नहीं आता है? हमारा आज का मुद्दा नहीं सर, वो भी बताएंगे ना। सेकुलर कर देंगे सर, सेकुलर कर, आज का मुद्दा नहीं है। सेकुलर कर देंगे सर। जब आप बचाने की बात करें तो वो भी तो बचना चाहिए ना। हाँ देखिए, हमने हर मौके पर हर बात दी हुई कमेटी मीटिंग हो रही, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि मुझे समझ में आया इतने मसाइल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, नहीं हो सकते पूरे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि बेवाओं को पेंशन दी जाए, इमामों को तनख्वाह दी जाए, संगठन आरोपी चल जाए, सुप्रीम कोर्ट डाले कोर्ट ऑफ कंडम हो रहा बोल के बेवाओं को इतने मसाइल है। अब सब काम जो है जो हम लगता है जरूर करते हैं। आज का मुद्दा सर्वे का है, ये आप पूछिए पूरे मेंबर से, जितने हमने कॉरस्पॉन्डेंट की जितनी मीटिंग हमने ली है, मतलब गवर्नर से लेके सबसे पहले गवर्नर को मिले वित्त साहब को, फिर पटना साहब के व्हाट्सएप में पहले मीटिंग ली हमने, फिर ऑर्डर निकाले, उसके बाद नागपुर में ऑर्डर निकाले, वहां मीटिंग पर आए। वक्फ बोर्ड ने एक सिंपल दिखाना कागज केवल सर्वे मार्क लिखा हुआ, एक लाइन दिखाना हमको, हम बंद सकता बंद कर देंगे हमारे। कोई कॉरस्पॉन्डेंट नहीं करता वक्फ बोर्ड। ये आप कायम रहेंगे इसके ऊपर अयूब साहब? हाँ, आप कायम रहेंगे? सर्वे के सिलसिले में वह महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या कार्रवाई की हमको पता है। अगर उन्होंने बचा दी तो आपकी संगठन बंद कर दी। बात कर देंगे इंशाल्लाह। हमने जो चैलेंज किया था, जब ताला मारा था कि मुंबई में ऑफिस कहाँ है बोल के, वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑफिस नहीं है। बोर्ड का जो पहला सर्वे हुआ था वो सही नहीं हुआ था, और असल में हर 10 साल को सर्वे होना चाहिए। उसको एक ज़माना गुजर गया, सर्वे नहीं हो रहा था, हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया और गवर्नमेंट तैयार हो गई। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा भी मुख्तस किया है और डायरेक्शंस भी दी थी कि दूसरा सर्वे होना चाहिए, मगर हम बराबर उसका ताक़ुब कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, मगर जानबूझ करके हमको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा सर्वे होने नहीं दिया जा रहा है। वजह लगती है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के एकदम साफ वाज़े तरीके से जो डायरेक्शंस सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर गुना और परभनी को दिए है, उस पर काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने तहरीक अवाम ने सोचा कि अब ये यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाना होगा। इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। हाई कोर्ट में कब जाने वाले? हाई कोर्ट में बहुत जल्द से जल्द हाई कोर्ट का काम हमारा ट्रांसलेशन का चालू है, 2 से 3 महीने के अंदर हम हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर देंगे। ओके, चलिए।